हो सकता है कि मीडिया ने सरकार के खिलाफ ऐसी खबर नहीं छापी हो। हमें जो आरक्षण पहले मिल रहा था, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं कि हम उनसे अलग से कुछ मांग रहे हैं। तो सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान क्यों लाना चाहते हैं? लेकिन इनको षड्यंत्र पूर्वक उस सूची से हटा दिया गया है। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पे, यहाँ पे तमाम लोग अपने सरकार से मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं अपनी कुछ मांग को लेकर। तो क्या मांग है सब आप लोगों को इनके जुबानी बताएंगे, समझाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं आकाश कुमार, आपका अपना पत्रकार। हेलो मैम, किस मांग के लिए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग है, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। यस सर, परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट केशव सिंह रावत, यस सर। डिस्ट्रिक्ट मुरैना, मध्य प्रदेश से हूँ। जी सर। हमारी मांग है मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के माध्यम से जी सर। कि हमें आरक्षण चाहिए। किस चीज़ का आरक्षण चाहिए सर? शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, एसटी दर्जा चाहिए। एसटी दर्जा? अभी किस दर्जे में आप लोग आते हैं सर? ओबीसी में आते हैं। ओबीसी में आते हैं, ओबीसी एसटी दर्जा चाहिए? नहीं, एसटी दर्जा ऑलरेडी मध्य प्रदेश की हमारी कुछ तहसीलों में हमें मिल रहा था पहले से। यस सर। और वो अभी 2003 में समाप्त कर दिया है, उसकी पुनः बहाली चाहते हैं। मतलब कि पहले आप लोगों को आरक्षण मिलती थी, अब उसको समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दिए, तो उसको पुनः फिर से चालू करना चाहते हैं। पुनः फिर से चालू करना। कौन सी सरकार ने उसको समाप्त की सर? उस समय प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। कब की बात है सर? 2003 में। 2003 में इस समाप्त हुए, तो उस समय से आप लोग सर प्रदर्शन क्यों नहीं हाँ कर? बिल्कुल, चल रहा था प्रदर्शन चल रहा था हाँ, सर, बिल्कुल चल रहा था। लेकिन कहीं तो कवरेज आपका नहीं हुआ है सर। हाँ? कहीं तो कवरेज नहीं हुआ है सर। नहीं, इसलिए नहीं हुआ, वो प्रदेश स्तर पर चल रहा था। प्रदेश स्तर पे चल रहा, फिर भी सर कहीं मीडिया कोई कहीं पे तो खबर अखबार में नहीं आई सर। हो सकता है कि मीडिया ने सरकार के खिलाफ ऐसी खबर नहीं छापी हो। हमने तो 2-2 लाख की पब्लिक के साथ प्रदर्शन किया। Yes, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया, दशहरा मैदान में किया, 2018 में किया था, और पहले भी हुए थे ना प्रदर्शन, 1996 में भी हुआ था। यस सर। और लेकिन असल 2003 से आपकी मांग को अभी तक नहीं रखा गया सर। 2003 से अपनी मांग को नहीं रखा गया, उससे भी पहले हमारी मांग थी। यस सर। असल में क्या था कि हमारे पूर्वज जितने भी थे, हमारे पूर्वज राजस्थान से माइग्रेट हुए थे। यस सर। आज वहाँ हमारे घर भी बने हुए हैं। जी सर। हमारे नाम से हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, वो सुरक्षित है वहाँ पे। वो राजस्थान वालों को, हमारी जाति समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा मिलता है, और इधर हम मध्य प्रदेश में होने के कारण हमें वो दर्जा नहीं मिलता। तो आप इसलिए एसटी का दर्जा मांग रहे हैं कि राजस्थान में मिल रहा है और आप लोगों को मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है, इसलिए कि आप खुद अपना चाह रहे हैं कि हमको मिले? हाँ, मतलब कंपेयर करके मांग रहे हैं या खुद अपना इंडिपेंडेंट? कंपेयर करके नहीं मांग रहे, हम अपना वाजिब हक मांग रहे। इसलिए वाजिब हक मांग रहे वो आज राजस्थान में वो हमारे भाई हैं। अभी आज से 100 साल पहले हम वहाँ से माइग्रेट हुए, हमारी वहाँ भूमि थी, हमारे भाई थे, हमारे परिवार रह गए थे। आज भी वो हमसे पारिवारिक रिश्ता मांगते हैं, तो हम अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। लेकिन अगर सर राजस्थान से भी उनको आरक्षण खत्म कर दिया गया तो फिर भी मांगिएगा कि फिर नहीं मांगिएगा? नहीं, देखिए, सरकार तो ऐसा भी अपने फायदे देखेगी सर। देखिए, आरक्षण मांगने का राजस्थान से कहीं से किसी स्टेट से कंपेयर नहीं होता है, असल में होता है। आपने बोला कि हमारे भाई को राजस्थान में मिल रहा है, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। किसी स्टेट से कंपेयर नहीं होता है। सबसे पहले देखा जाता है कि जो आरक्षण मांग रहा है वो समुदाय समाज की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है या समाज की मुख्यधारा से पीछे। मूलतः हम जिस रावत मीना समुदाय से आते हैं वो समुदाय समाज की मुख्यधारा से बहुत पीछे है। तो इसलिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। हम नहीं चाहते कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आरक्षण मिलता रहे। अगर हम मुख्यधारा से जोड़ते हैं
जो ऑलरेडी लोग हैं शैक्षणिक स्तर से, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से उस लेवल में हम पहुंच जाए, हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। हमें ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम संपन्न होने के बाद भी आरक्षण मांगें, लेकिन कम से कम सरकार का दायित्व है कि हमें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन सरकार तो चाह रही है सर, बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सर बीजेपी की सरकार है, वो तो चाहती है जाति को खत्म करके एक हिंदू का टैग देने के लिए, तो क्यों नहीं, उससे क्यों खुश नहीं है सर? क्यों मतलब जाति के आधार पे आरक्षण चाहिए सर? देखिए, हिंदू का टैग देना जैसे आपने कहा था, तो हिंदू शब्द पहले तो आपको, हमको, सबको ये देखना होगा कि आखिर हिंदू शब्द क्या है। क्या है सर, आप ही बताओ। हिंदुओं के लिए एक धार्मिक दृष्टि से बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, और शायद आपने भी उसका अध्ययन किया होगा। शुरू से लेके आखिरी तक उसमें हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है, तो कैसे माने कि हिंदू क्या है? लेकिन सरकार तो बोल रही है ना कि सर सबको जाति खत्म करके एक हिंदू कर दे सर, तो ज्यादा सही रहेगा ना? जाति के आधार पे ऐसे जो लोग बटे हुए हैं उससे तो सही है। ज्यादा सही रहेगा, इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैम आप क्या कहोगे इस पे? अगर सरकार आरक्षण खत्म हो तो सबका ही होगा। जैसे और भी तो जातियां हैं, बहुत सारी जाति है SC ST में, और ये दूसरे लोगों को भी आरक्षण मिलता है। मतलब कि उन लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो आप फिर नहीं मांगोगे? कर रहे हैं भाई, खत्म करे सरकार तो सभी का करेगी। तो वो अगर उनका निर्णय ये रहेगा तो वो हमें मंजूर है। मंजूर है ये निर्णय? हमें जो आरक्षण पहले मिल रहा था, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं कि हम उनसे अलग से कुछ मांग रहे हैं। लेकिन सरकार तो यही चाह रही है कि धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, सबको एक साथ जोड़ दिया जाए। एक साथ सबको जोड़ो ना, कौन मना कर रहा? लेकिन हम ये आप आरक्षण को लेके आंदोलन कर रहे हैं। हमें जाति में आपस में भेदभाव कर रखा, हमें कितने हिस्सों में बांट रखा, हमको कितने अलग हिस्सों में बांट रखा सरकार ने। जगह जगह कहीं पे हम सामान्य में आ रहे हैं, कहीं पे SC इसमें आ रहे हैं, जनजाति में। लेकिन सरकार तो अपने फायदे के लिए राजस्थान से भी मतलब कि वो आरक्षण हटा देगी, तो फिर आप नहीं प्रदर्शन करोगे, धरना? देखो, ये आपकी मांग है या कंपैरिजन है कि वहाँ मिल रही है मुझे नहीं मिल रही? सभी जाति में आरक्षण, इनको हरिजन, इनको भी मिलता है, इनको भी आरक्षण है। जाति सब है। जब हिंदू है तो हिंदू ये नहीं है क्या? हिंदू तो सभी आते हैं, तो फिर सभी को सामान्य कर दी जाए, बराबर सामान्य कर दी जाए। उस पे आप फिर आंदोलन नहीं करो? क्यों करो? हमारी संख्या वाइज आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी, जिस जाति की जितनी संख्या है उस हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। कई जाति बहुत कम है, फिर भी सरकार ने आरक्षण दिया है उनको। लेकिन सबको अगर हिंदू का टैग दे दिया जाए, एक पूरा आरक्षण, तब आप खुश हो? खुश है हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर आपको? उससे दिक्कत ये है कि अगर सरकार सबको हिंदू का टैग देना चाहती है, तो सामान्य जाति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान क्यों लाना चाहती है? क्यों लाना चाहती है? तो सरकार की मंशा अगर साफ है तो ऐसा क्यों कर रही हैं? उन लोगों के लिए आरक्षण क्यों दे रहे हैं जो मूल रूप से आर्थिक रूप से संपन्न है? हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि कोई भी समाज सिरे से लेके नीचे से ऊपर तक संपन्न नहीं हो सकता। आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, लेकिन जो जातियां पूर्णतः आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है सर कि SC ST में लोग ऊपर नहीं है, काफी लोग हैं, IAS IPS भी हैं SC ST के लोग। चाहिए ना सर, कर देना चाहिए। मान के चलिए, सपोज दैट कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है ना, होता है। जब प्रथम नागरिक है और कारणवश वो SC समुदाय से है, तो प्रथम नागरिक के बेटे को आरक्षण की क्या आवश्यकता है भाई? मतलब कि आपका सीधा सीधा कहना है कि सरकार से कि मतलब कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाए, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आरक्षण, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे दिया जाए। जैसे कोई लेकिन सर इसमें एक भी ये भी तो दिक्कत है सर, कोई कोई रातों रात करोड़पति बन जाता है, अभी का ऐसा दौर है सर। नहीं तो करोड़, फिर आज कल उसको आरक्षण मिल रहा है, फिर आज आरक्षण नहीं मिलेगा, इससे सरकार को बहुत दिक्कत हो सकती है ना सर। मापदंड तय है ना,
ईयरली जो इनकम है उसी के हिसाब से तय कर दिया जाए। क्योंकि जैसे मान लो कि हम अभी कुछ नहीं है सर, कोई हम एक्टर हैं, मान लो मूवी कर रहे हैं, मेरा मूवी हिट कर गया, हम करोड़पति हो गए रातों रात। हाँ तो सूची से होती है ना हाँ, सर। तो इससे मतलब कि सरकार को कितना दिक्कत होगी कि आज इसको आरक्षण में नहीं रखना है, फिर कल रखना है, कितना हिसाब किताब रखना पड़ेगा, आप समझ रहे हो? नहीं नहीं, हिसाब किताब देखिए, आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट जारी होता है यस सर। कि इस समुदाय के लिए एसटी दर्जा है, एससी दर्जा है। जो उसको जंप कर रहा है, क्राइटेरिया को जंप कर रहा है, तो निकालने में क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन में करोड़ों लोग जंप कर जाते हैं या करोड़ों लोग नीचे चले जाते हैं, ऐसा भी तो होता है सर। नहीं, नीचे जाना देखो, जब कोई किसी फील्ड में जाता है, सोर्स ऑफ इनकम वाले में जाता है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो रहता है। कभी संपन्नता आई, कभी कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाई, घाटा हुआ, तो उसके पीछे एक निर्धारित वो कर दिया जाए ना। फिर भी करोड़ हो जाते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन तो देख लो तो सर। ये देखो 140 करोड़ पॉपुलेशन, 1-2 करोड़ लोग तो नहीं डेली तो ऊपर नीचे होते ये होंगे। सब क्या एसटी कोटे के ही लोग जाते हैं क्या? हजारों मतलब करोड़? आप जातिगत आरक्षण चाह रहे हो कि या सर? देखिए, मैं अभी क्या है, कुछ भारत सरकार से कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, अन्य औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक प्लान आया था। यस सर। उस प्लान में काफ़ी सब्सिडी दी जा रही थी, यस सर। लेकिन सब्सिडी का जो प्रावधान था यस सर। वो 50 करोड़ से ऊपर के कामों में था, बड़ी बड़ी पूंजी निवेश उसमें कर रहे थे, बड़े कामों में था। अब इसका आप सीधा सा जान लीजिए यस सर। कि जिस काम के लिए सब्सिडी दे रहे हैं आप, Yes, sir. जिस उद्योग के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, छोटे उद्योग में दे नहीं रहे, बड़े उद्योग में देना चाह रहे हैं। बड़े उद्योग कौन स्थापित करेगा? एक सामान्य आदमी करेगा? नहीं करेगा। तो वो सब्सिडी का लाभ किसे मिला? बड़े लोगों को। लेकिन ये पॉलिसी किसने बनाई? मैंने बनाई, यस सर। मैंने बनाई, आपने बनाई, सरकार ने। सरकार ने बनाई। लेकिन पॉलिसी के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? उन लोगों को लाभ देना, छोटे लोगों को। छोटे लोगों को लाभ देना था, तो पॉलिसी यही बोल के तो बनाती है सरकार सर। लेकिन आप देती कर नहीं रहे है। हैं उन लोगों को सर। सरकार तो यही बोलती है कि हम गरीबों के लिए गरीबों कर को दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को कभी नहीं दी। तो सर एक क्वेश्चन रहेगा सर, आप जातिगत आरक्षण चाह रहे हैं या कि फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से? फाइनेंशियल कंडीशन मैं नहीं चाह रहा। ऐसे हमने जो मांग रखी है, आज हम धरने लेकिन पे आप बैठे, पूरा एक समुदाय को समुदाय एक आरक्षण नहीं के है। लिए समुदाय एक नहीं है। समुदाय मीना समाज है, रावत समाज है, माझी समाज है, केवट समाज है। ऐसा तो नहीं है मीना समाज से लोग IAS IPS नहीं है सर, पूरा समाज। आप उस तरह से मांग रहे हो कि मीना समाज को आरक्षण दे, तो मीना समाज में जितने लोग आते हैं सभी। मध्य प्रदेश से मांग रहे मैं नहीं हैं, मध्य प्रदेश का। हम मध्य प्रदेश के हैं, तो हम मध्य प्रदेश के लिए मांग रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में। तो क्या मध्य प्रदेश के मीना समाज के लोग फाइनेंशियली समृद्ध नहीं अरे है? मैं ये कह रहा हूँ, मीना समाज में जो IAS है उसको निकाल दीजिए। हम कब कह रहे हैं कि मीना समाज के IAS को मन निकालिए? अगर संपन्नता है उसमें निकाल दीजिए। मैं संपन्न हूँ, मुझे निकाल दीजिए उसका। तो आपने देखा कि इन्होंने सामाजिक तौर पे मतलब कि समुदाय के अनुसार आरक्षण मांग रहे हैं, लेकिन इनका एक और बात है कि अगर कोई संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण से निकाल दीजिए, ये भी बात कर रहे हैं। तो सर और भी लोगों से जानेंगे, सर क्या मांगे हैं आपसे सरकार की? सर इस तरह से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, क्या मांगे हैं सर? हम मध्य प्रदेश से आए हुए लोग हैं। यस सर। कीर, मीना, पारदी 3 समाज के लोग हैं। कौन कौन सर? फिर से कैमरा देख के बता दीजिए सर। कीर, मीना, पारदी, यस सर। ये 3 जातियां 2003 से पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति में हुआ करती थी, यस सर। लेकिन इनको षड्यंत्र पूर्वक उस सूची से हटा दिया गया है। यस सर। पुनः मध्य प्रदेश में इन जातियों को संपूर्ण मध्य प्रदेश में आरक्षण की हम लोगों की मांग है, और इसके लिए मध्य प्रदेश सर विधान आरक्षण क्यों? सरकार तो सबको एक साथ जाति से हटाकर सबको एक साथ हिंदू का टैक्स देना चाहती है, एक समुदाय बनाना चाहती है, तो आप आरक्षण क्यों जाति के आधार पे, समुदाय के आधार पे मांग रहे हैं सर? देखिए ऐसा है, समाज में कुछ लोग अति पिछड़े हैं,
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा है अंत्योदय। समाज का अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाना, मुख्य धारा में लाना। लेकिन आप उस समुदाय से एक भी लोग समृद्ध नहीं है सर। बहुत लोग ऐसे मैं गिना दूंगा जो समृद्ध हैं उस समुदाय में, मीना समुदाय में, और कौन कौन आप 2 समुदाय का नाम लिए हैं, समृद्ध हैं, फिर उनको आरक्षण क्यों? आप पूरा समुदाय के लिए आरक्षण मांग रहे हो? नहीं, पूरा समाज समृद्ध नहीं है। कुछ लोग मुख्य हम पूरा नहीं बोल रहे सर, कुछ लोग तो हैं, लेकिन आप इस तरह से मांग कर रहे हो तो उनको भी तो आरक्षण मिल जाएगा फिर। नहीं, देखो ऐसा है कि हमारा पूरा समाज पिछड़ा हुआ है। जो कुछ लोगों को नौकरियां मिल गई है, उनका जीवन स्तर कुछ ऊपर उठा है, बाकी तो सब पिछड़े ही हैं। तो इसलिए पूरा समाज पिछड़ा हुआ है अभी। और इसलिए पूरा समाज, कुछ लोग तो सर पूरा समाज तो नहीं कर सकते हो आप इस तरह से सर। नहीं, हम तो पूरा ही मानते हैं, पूरा समाज। पूरा कैसे सर? आप 100 लोग हैं, उसमें से 1 लोग उठ गए तो पूरा नहीं, 99 ही होंगे ना भाई। तो 99 तो पिछड़े हैं भाई। हाँ, तो 99 के लिए मांग रहे हो या 100 लोग को मांग रहे हो? नहीं, फिर एक कैसे छाटोगे आप, कैसे अलग करोगे? इसलिए वो तो वो तो समृद्ध हो गया है सर। ऐसा है भाई, एक व्यक्ति अगर सक्षम भी हो जाए तो 99 असक्षम है, तो आप जो है सक्षम कैसे कह सकते हो? उस समाज को अक्षम ही हुआ ना। तो आपने सुना इनकी बातों को। ये कुछ 3 समाज है, उनके लिए जातिगत आरक्षण मांग कर रहे हैं। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन नवीन जी के साथ मैं आकाश कुमार, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।